ललितपुर के ब्लॉक ताल बेहट में 4 परिषदीय स्कूलों में दिन के 2 बजे के समय कई शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। जानकारी के मुताबिक प्रत्येक स्कूल में 6 से 8 शिक्षकों की तैनाती है, लेकिन उस समय स्कूलों में केवल 2 या 3 शिक्षक ही अपनी ड्यूटी करते पाए गए। इसके साथ ही स्कूल छोड़ने का विवरण भी पुस्तिका पर अंकित नहीं था। वहीं सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके स्कूलों को सुंदर बनाकर गुणवत्ता युक्त शिक्षा देकर बच्चों में शिक्षा का स्तर सुधारना चाहती है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि शिक्षकों की लापरवाही के चलते सरकार का ये सपना कैसे पूरा होगा और इनसे जुड़े जिम्मेदार अधिकारी ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई करेंगे। जी मैडम, क्या नाम है आपका? जी शालिनी दीक्षित। किस विद्यालय में हैं आप? जी प्राथमिक विद्यालय कड़ेसरा। क्या है, कितने टीचर हैं आपके यहाँ? 6 हैं। 6। कितने नहीं आए हैं आज? सर मैडम गई हैं उधर ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग के बाद वहाँ पे एसएमसी की वो है, आप चाहें तो हम बात करवाएंगे। अच्छा, क्या नाम है मैडम जो गई हैं? भारती तोमर। अच्छा, वो गई हैं। और इसके अलावा? जी इसके अलावा मैडम का अर्जेंट फ़ोन आ गया था तो चलिए। कौन सी मैडम अर्जेंट फ़ोन पे गई हैं? जी लक्ष्मी वर्मा। अच्छा, और सर एक मैडम है तो वो आई थी तो चली गई वो? हाँ उनके पूजा वूजा हो गई। अच्छा अच्छा, तो सभी ने अपने उपस्थिति रजिस्टर पर उपस्थिति दर्ज की है? जी उपस्थिति दर्ज करके। अच्छा, जाने का कोई और विवरण लिखा है कोई? जी मैडम का तो ट्रेनिंग का लिखा है। जी सर, हमारा 5 का स्टाफ है, जिसमें एक में इंचार्ज प्रधान अध्यापिका, एक सहायक और बाकी 3 शिक्षा मित्र हैं। कौन अभी कहाँ है? मौजूद हालात में 2 आप लोग हैं केवल? जी तो सर 3 लोग हैं। आपके माध्यम से ये जानकारी अभी प्राप्त हो रही है और इसके बारे में खंड शिक्षा अधिकारी तालबेहट वेद प्रकाश जी को निर्देश दिया गया है और बच्चों से और ग्रामवासियों से संपर्क कर वस्तु स्थिति की जांच करके अवगत कराएं और यदि ऐसा पुष्टित पाया जाता है तो सभी अध्यापकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको इसी क्रम में बताना चाहेंगे, विभाग द्वारा अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक माह टीम बनाकर निरीक्षण कराए जा रहे हैं। पिछले माह 165 अध्यापकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है जो अनुपस्थित पाए गए थे। तो निसंदेह यदि ऐसी स्थिति है तो जांच के बाद इन अध्यापकों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, शिक्षक नहीं है स्कूल में, बच्चे सिर्फ 2 या 3 शिक्षकों के बल पर पढ़ाई कर रहे हैं और कई शिक्षक ऐसे हैं जो आए तो लेकिन वो चले गए, समय से पहले चले गए और उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई लेकिन जाने का विवरण नहीं दिया है। क्या है पूरा मामला? बता दूं कि ललितपुर जनपद के तालबेहट ब्लॉक का मामला है, जहां एक ही गांव में 4 विद्यालय हैं, परिषदीय विद्यालय, जिनमें देखा गया कि इसमें 2 बजे के टाइम पर कोई भी टीचर, जहां 6 की तैनाती है या 8 तैनात है वहां पर, लेकिन देखने पे जब हमारी टीम गई तो वहां केवल दो टीचर ही मौजूद मिले और जो बच्चे थे वो भी ना के बराबर पाए गए वहां। अब लापरवाही इतनी कि जब 6 घंटे की ड्यूटी के लिए सरकार इनको इतना वेतन देती है, उसके बावजूद भी ये लोग पूरी ड्यूटी नहीं करते और लापरवाही इतनी अधिक है कि बीच में ही स्कूल छोड़कर घर चले जाते हैं और इनके पास कोई ना कोई बहाना होता है। साथ ही जो यहाँ टीचर मौजूद मिलते हैं वो भी इन्हें सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं और उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं कि वो, जबकि इनकी जो विवरण पत्रिका होती है, रजिस्टर होता है जिसमें निरीक्षण पत्रिका भी बोलते हैं जिसे, वहां देखने पर पता चलता है कि इनका कोई भी विवरण उसमें अंकित नहीं होता है कि किस कार्य के लिए स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। और जबकि शासन के नियमानुसार शाम के जब छुट्टी के पहले भी इनको साइन करना पड़ता है, यदि छुट्टी लेना है तो ऑनलाइन इनको छुट्टी लेना पड़ती है, उसका भी रेफरेंस नंबर डालना पड़ता है, लेकिन ऐसा देखने में नहीं मिलता। अब शासन जिस प्रकार पैसा खर्च करके बच्चों में रुचि बढ़ाने का काम कर रही है पढ़ाई के प्रति, वहीं उतने ही अधिक टीचर लापरवाह दिख रहे हैं और समय से भी नहीं जाते हैं, वहीं अगर जाते भी हैं तो पूरी ड्यूटी भी शैलेंद्र, दो सवाल खड़े होते हैं। एक तो अभी हम सुन रहे थे, एक अध्यापिका को सुन रहे थे, उनका कहना था वो जितने भी आप लोगों ने सवाल पूछा कि ये कहाँ गए हैं, किसी को बता दिया पूजा पर गए हैं, किसी को बता दिया अर्जेंट है, किसी को बता दिया ट्रेनिंग पर गए हैं,
मतलब जी। जितने भी अध्यापक थे सबको एक ही समय पर इमरजेंसी आ गई। अब सवाल तो ये है जी। कि इमरजेंसी जो है एक ही समय पर इतने इतने अध्यापकों को कैसे आ जा रही है। दूसरी चीज आपने बताया कि जो वहां पर गए तो बच्चों की भी कमी थी, तो जी। इतनी इस तरह की जो लापरवाही हो रही है, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, क्या जी। वो जांच नहीं करते, निरीक्षण नहीं करते हैं कि भाई हम जाकर औचक निरीक्षण करें, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें, हम लाखों रुपया इन शिक्षकों पर फूंक रहे हैं, इन शिक्षकों जी। की क्वालिटी क्या है, समय समय पर नहीं जी। चेक करनी चाहिए। जी, बिल्कुल सही है कि लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं शिक्षा पर और इन शिक्षकों पर। उसके बावजूद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनका प्रति माह निरीक्षण का रहता है कि वो प्रत्येक विद्यालय में जाएं, निरीक्षण करें। लेकिन अब इनकी जो मिलीभगत चलती है, उससे नकारा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ ये कहा जाता है कि बच्चों में पढ़ाई के लिए उन्हें लाएं और उनको इंटरेस्ट बढ़ाएं और उन शिक्षा उनके लिए कराएं, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि लापरवाही इतनी अधिक है कि टीचर या तो अपने काम में बिजी होते हैं या ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। और वहीं जबकि वहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का ये कहना है कि हमारी टीम बना दी गई है और प्रत्येक विद्यालय में निरीक्षण कर रही है कि भाई कितने ये टीचर शैलेंद्र, हैं, ये सब नहीं। हवा जी। हवाई टीम होती है जो हवा में जी। निरीक्षण जी। करती हैं, कभी गाहे बगाहे चली आए तो चली आए, वरना आज जो शिक्षा का स्तर है ना वो इस स्तर पर घटे ना, अगर सही से काम किया जाए इन सरकारी अमलों द्वारा, लाल फीताशाहियों द्वारा, तो ये जो शिक्षा का स्तर है जो घट रहा है वो घटे ना, वो बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बिल्कुल। चीज, बच्चों का इंटरेस्ट तब जगेगा ना जब टीचरों का इंटरेस्ट होगा पढ़ाने में। बच्चे क्या बिल्कुल। करेंगे वहां बिल्कुल। बैठ के, क्या करेंगे? बच्चे भी तभी जी। जी। बैठेंगे जब ये टीचर होंगे। टीचर है ही नहीं, बिल्कुल। बच्चों को कहां से इंटरेस्ट आएगा? जी। जी। बिल्कुल सही बात है कि इंटरेस्ट जगा नहीं पा रहे हैं ये लोग, बल्कि इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, उसके बावजूद भी ये लोग लापरवाही बरतते नजर आते हैं। जी। नहीं शैलेंद्र, एक जो होती है, आप देखिए जी। कि जो शिक्षकों की क्वालिटी होती है ना, बीच बीच में जी। चेक होनी चाहिए कि क्या बिल्कुल। शिक्षक इंग्लिश का है, उसको इंग्लिश प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, वो बच्चे को जी। प्रॉपर रूप से पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा। अगर कहीं कमी आ रही है तो शिक्षक से कहें उस कमी को दूर करें। हिंदी का जी। टीचर है, क्या वो बच्चे को पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा? अगर जी। उसी हिंदी के टीचर को इंग्लिश कभी पढ़ाना पड़ जाए इमरजेंसी में, तो वो क्या इंग्लिश जी। को पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा? तो इन सारी जी। चीजों को भी देखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप बिल एक बार एग्जाम पास कर कर आते हैं और आपको नौकरी मिल जाती है फिर आप कुर्सी तोड़िए, नहीं। उसमें भी जी। फिर से क्वालिटी चेक होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक की बात है और बच्चों की बात है और इस सरकारी स्कूल की बात है। मेन है सरकारी स्कूल, यहां से बच्चे जी। निकले तो वेल एजुकेटेड निकले, उनको पता हो कि हम सरकारी स्कूल से पढ़कर निकल रहे हैं तो हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी मात दे सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जी, सामने ये देखने में भी आ रहा है कि जहां शासन प्रत्येक सरकारी स्कूलों को कॉन्वेंट की तरह, जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनकी तरह बनाने का प्रयास कर रही है और पढ़ाई की गुणवत्ता अच्छी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब इस प्रकार के शिक्षक रहेंगे तो ये सब सरकार के सपने कैसे पूरे होंगे? जी। सरकार के सपने कैसे पूरे होंगे जब बच्चे बड़ी मुश्किल से तो आते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने के लिए, उनके माँ बाप किसी तरह भेजते हैं उनको डांट वाट के, और ऐसे में शिक्षक जो है या तो उनसे कभी झाड़ू लगवाते हैं, कभी उनसे घास कटवाते हैं, कभी उनसे पोछा लगवाते हैं। इन्हीं सब में चीज़ें जो है बस रह जाती हैं। बच्चे जो है सरकारी स्कूल में, बच्चे जो एक शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।